दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ऐसी जगह देखी होगी जहां पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वहां पर जाने के बाद इंसान का वापस लौटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों कुछ ऐसी ही जगह मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि इस पूरी दुनिया में मौजूद है, जहां पर जाना एक इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसके अलावा जान जाने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। हाँ दोस्तों, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों नंबर 1 पर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो नंबर 1 पर डेथ वैली नेशनल पार्क आ जाता है दोस्तों, जो कि यूएसए में वाक़या है। दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चलता होगा कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। दोस्तों ये वादी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंची चट्टानें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई देती हैं। दोस्तों ये नेवाडा और कैलिफोर्निया के दरमियान वाक़या है। दोस्तों डेथ वैली शुमाली अमेरिका का सबसे निचला मकाम है जिसे अंतहाओं के सरजमीन भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो कि एक इंसान के लिए बर्दाश्ता नहीं होती। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यहाँ पर तकरीबन 134 डिग्री गर्मी होती है जो कि पानी उबालने के साथ साथ बहुत कुछ कर सकती है। दोस्तों आपको पता है कि 100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू हो जाता है और अगर आप देखें तो 134 डिग्री गर्मी बहुत ज्यादा बनती है। दोस्तों अगर मैं आपको इसका रोजाना का रिकॉर्ड बताता चलूँ तो वो तकरीबन 56.7 डिग्री होता है, यानी इतनी गर्मी यहाँ पर रोजाना पड़ती रहती है। दोस्तों अगर मैं आपको एक मजे की बात बता चलूँ तो हैरी पॉटर मूवी आप सब ने देखी होगी, इसका अदाकार भी यहाँ पे ही रहने वाला था और दोस्तों इसी जगह पर रहने की वजह से वो बंदा आज हम लोगों में मौजूद नहीं, क्योंकि इस गर्मी की ताप ना लाने की वजह से वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और मौत का शिकार हो चुका था। और दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूँ यहाँ पर गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं जिनकी वजह से चट्टानें आपस में हिलती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होने का सबब बनती हैं। तो दोस्तों नंबर 2 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 2 पर वोल्केनो टॉवर्स इन हवाई है। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूँ तो हवाई एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका माना जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फल फूल मौजूद हैं और इसके अलावा उसको जन्नत से तशबीह भी दी जाती है। दोस्तों अगर मैं आपको एक मजे की बात बताना चलूँ तो ये दुनिया के खतरनाक सियाहती मकामात में से एक भी माना जाता है। हाँ दोस्तों इसकी वजह यह है कि अगर आप इसका सफर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वोल्केनो मौजूद है जो कि हर तरफ आग ही आग बखेरे हुए है। दोस्तों माउंट क्लाविया जो कि एक वोल्केनो है और बहुत ही ज्यादा मशहूर है, 1983 से मसलसल फट रहा है और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशां भी माना जाता है। दोस्तों इस वोल्केनो ने बहुत ही ज्यादा आग बखेरी हुई है, जब यहाँ से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक आग की नहर गुजर रही हो। और दोस्तों इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चलूँ तो ये एक दरिया के करीब मौजूद है जहाँ पर हर तरफ आग ही आग दिखाई देती है और यहाँ पर जाने वाले सयाह बहुत ज्यादा इंजॉय भी करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूँ तो उनका वहां पर जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर जाने से उनको बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों नंबर 3 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 3 पर स्नेक आइलैंड आ जाता है जो कि ब्राज़ील में वाक़या है। दोस्तों अगर मैं आपको इस जजीरे के बारे में बताना चलूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सांप ही रहते हैं, इंसानों का नामो निशान भी मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से सियाह यहाँ पर सांपों को देखने के लिए भी जाते हैं। दोस्तों साओ पाउलो शहर से 90 मील के फासले पर यह इंतहाई मोहल्लक जजीरा दुनिया में सांपों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। दोस्तों एक तहकीक के मुताबिक स्नेक आइलैंड में फी मुरब्बा मीटर में तकरीबन 5 सांप मौजूद होते हैं, यानी एक फी मुरब्बा मीटर में 5 सांप का होना लाजमी करार दिया गया है। दोस्तों कहा जाता है कि ब्राजील के इस जजीरे पर सांप इतने जहरीले हैं कि वो इंसानी गोश्त को
पिघला सकते हैं, यानी उनके जहर का इंसानी जिस्म पर गिरना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों ये जजीरा दुनिया की वाहिद जगह है जहां गोल्डन लेंस हेड वाइपर पाया जाता है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताता चलूं गोल्डन लेंस हेड वाइपर होता क्या है, तो ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। दोस्तों नंबर 4 पर अगर मैं आपको बताता चलूं तो नंबर 4 पर स्केलेटन कोस्ट आ जाता है, जो कि नामिबिया में वाक़या है। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह साबित होती है, इसीलिए इसको टॉप 5 में शामिल किया गया है। दोस्तों इस जगह को ज़मीन ख़त्म होने का नाम दिया गया है, यानी यहाँ पर आकर ज़मीन अपना इख्तिताम कर देती है। दोस्तों एक वसी साहल और एंगोलान की सरहद के दरमियान 500 किलोमीटर तक स्केलेटन कोस्ट फैला हुआ है। अगर मैं आपको इसके नाम का मतलब बताता चलूँ कि इसका नाम स्केलेटन कोस्ट किस लिए रखा गया था, तो दोस्तों अगर आप इस इलाके में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जानवरों की बहुत ज़्यादा हड्डियाँ नजर आएंगी, और इसके अलावा दोस्तों जानवर ही नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियाँ भी आपको दिखाई देंगी, क्योंकि दोस्तों ये पहले पहल एक समुंदर था, लेकिन बाद में ये सूख कर रेत की मांद हो गया और यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक घूंट भी पानी का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यहाँ पर खराब बहरी जहाज भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि सदियों से यहाँ पर तबाह हुए पड़े हैं। दोस्तों अगर मैं आपको नंबर 5 पर बताना चलूँ तो नंबर 5 पर गेट्स ऑफ हेल पाया जाता है, जो कि दोस्तों तुर्कमानिस्तान में वाक़या है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा गड़ा है जो कि बहुत सी दहाइयों में यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यहाँ पर कुछ साइंसदानों ने एक तजर्बा किया था जो कि फेल हो गया और आखिर ये जहन्नम की तरह नजर आने वाला गड्ढा बन चुका है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस गड्ढे में हर तरफ आग ही आग मौजूद है। यहाँ पर भी एक आम आदमी अगर जाएगा तो वापिस आना उसका बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आग के घेराव से वो कभी भी बच नहीं सकता। दोस्तों ये साइंसदानों की तरफ से लिए गए महलक तरीन फैसलों में से एक साबित हुआ था। दोस्तों सहराए कराक्रम की हवा के म्यार को बरकरार रखने के लिए साइंसदानों का ख्याल था कि कुदरती गैस को जलाना एक फौरी हल होगा, क्योंकि आग चंद हफ्तों में बुझ जाएगी और फिर हवा का म्यार मामूल के मुताबिक बरकरार रहेगा। लेकिन दोस्तों उनके ख्याल के मुताबिक ऐसा कुछ ना हो सका और ये आग तकरीबन निस्फ सदी गुजर जाने के बाद आज भी वैसे ही जल रही है। दोस्तों ये कुदरती तौर पर नहीं बल्कि इंसानों की एक की हुई गलती में शामिल किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।